to the STP Computer Education Students। आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 19 सेल्स एंट्री विद GST ग्रुप वाइज चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें सबसे पहले जानना होगा कि GST क्या होती है, फिर उसके बाद हम GST के साथ सेल्स एंट्री को करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, मीन्स एक तरीके का ये टैक्स है जो कि हम सरकार को देते हैं सामान खरीदते वक्त और या फिर सामान को सेल करते वक्त। ठीक है, ये जो GST है आपका 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका SGST, इसका मतलब होता है स्टेट GST। दूसरा है आपका सेंट्रल GST, मीन्स सेंट्रल वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा है आपका IGST, मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब जरा जानते हैं कि ये जो तीनों GST हैं ये कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जो स्टेट और सेंट्रल GST है, मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड वाला SGST, CGST, ये दोनों के दोनों एक साथ लगते हैं। ठीक है, किसी भी बिल पे अगर आप चाहे सेल कर रहे हो या फिर आप परचेज कर रहे हो, उसके अंदर ये दोनों GST एक साथ लगते हैं। और ये तभी लगते हैं जब आप लोकल सेल कर रहे होते हो। लोकल सेल का मतलब ये है कि अगर आपका स्टेट दिल्ली है और अगर आप दिल्ली में ही कोई सामान सेल कर रहे हो, तो आपको जो भी आप सामान बेचोगे दिल्ली में, उसके अंदर क्या लगेगा, SGST और CGST। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए कि SGST और CGST कहाँ लगेगा। अगर आप राजस्थान से हैं और अगर आप राजस्थान में ही सामान बेच रहे हैं तो भी आपका SGST और CGST ही लगेगा। मीन्स अगर आप लोकल अपने ही स्टेट में कोई सामान बेचते हो, ठीक है, तो अपने सामान अगर आप अपने लोकल या फिर अगर आप देखो, अगर आप अपने ही शहर में मीन्स अपने ही स्टेट में सामान बेचोगे तो आपका SGST और CGST लगेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, और अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में सामान बेचोगे, ठीक है, तो आपका क्या लगेगा, IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए कि ये जो GST है वो कहाँ कहाँ लगेगा और किस जगह पे लगना चाहिए। चलिए, अब हम इसको जब हम टैली में करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी टैली में और SGST और CGST को और IGST को लगा के देखते हैं टैली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, एक न्यू कंपनी क्रिएट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो GST के नाम से एक कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, डेमो GST के नाम से। ठीक है, आप ज़रूर अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि मेरा जो स्टेट है वो क्या है, दिल्ली, तो मैं यहाँ पे दिल्ली वाली स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड 110008 यहाँ पे डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर वगैरह आप डाल लीजिएगा। और यहाँ पे देखो जो मेरी कंपनी कब शुरू हो रही है, 1/4/2020 को। ठीक है, बस अब मेरे को क्या करना है, मैं इसे एक्सेप्ट कर दूँगा और मेरी ये कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपनी कंपनी बना के तैयार कर ली है डेमो GST के नाम से। अब अगर आपको सामान सेल करते वक्त GST भी उसके अंदर GST का अगर टैक्स लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने इस कंपनी के अंदर अपनी इस टैली में GST वाले फीचर्स को इनेबल करना होगा। ठीक है, तो इनेबल कैसे करेंगे जरा वो देखिए। आपको जाना पड़ेगा कंपनी फीचर्स में, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे इस साइड में आपको F11 मिल जाएगा बटन भी, और आप कीबोर्ड से भी F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी फीचर्स का जो मेन्यू है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे कहाँ जाना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जा कर के एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ जाना है, एंटर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST और सेट ऑल्टर GST डिटेल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन को येस कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको भी येस कर लेता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं सेट ऑल्टर GST डिटेल का, इसको भी आप यहाँ से ऐसे येस कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपसे GST की डिटेल्स मांगी जाएंगी कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्टेट बताइए, आपका स्टेट कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन टाइप अभी रेगुलर ही रहने दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे GST एप्लीकेबल फ्रॉम, मीन्स आपकी कंपनी पे GST कब एप्लीकेबल होगी, 1 अप्रैल 2020 से
एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर आपको डालना है। ठीक है, तो अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पे इस तरह से गलत जीएसटी नंबर डाल के एंटर करोगे तो यहाँ पे टैली आपको वार्निंग देगा, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर। ठीक है, मीन्स बताएगा कि जो आपने यहाँ जीएसटी नंबर डाला है ये गलत डाला है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे गलत जीएसटी नंबर डाल देंगे तो आगे जब हम चल के जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब जीएसटी पे करेंगे, तो वहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सही जीएसटी नंबर को इनपुट करेंगे। ठीक है, अब सही जीएसटी नंबर आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि आप तो अभी एजुकेशन पर्पज़ से सीख रहे हो तो आपके पास तो जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे कुछ जीएसटी नंबर्स, ओरिजिनल जीएसटी नंबर किसी कंपनी के यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए सीखने के पर्पज़ के लिए आपको इन जीएसटी नंबर्स का यूज़ करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये साइड के आपको जीएसटी नंबर दिख रहे हैं, इस साइड के इधर वाले, ठीक है, ये सारे दिल्ली के जीएसटी नंबर हैं। ठीक है, यहाँ से लेके जहाँ 0707 लगा है ना, ये सब दिल्ली के जीएसटी नंबर है, दिल्ली के कंपनी के। ठीक है, और जो ये इधर के जो जीएसटी नंबर है ये अलग अलग स्टेट के जीएसटी नंबर है, अलग अलग स्टेट की कंपनी के जीएसटी नंबर। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है कहाँ की है, दिल्ली की है। ठीक है, तो मैं इसमें से ये वाला जो पहला वाला जीएसटी नंबर है ना, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अपनी टैली में ले जाके पेस्ट कर दूंगा। तो टैली में आप कैसे पेस्ट करोगे, आप Ctrl+Alt+V प्रेस करोगे तब आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर लेना। आपसे पूछ रहा है कि आप अपने GSTR1 कब कब फाइल करना चाहोगे, मंथली या क्वार्टरली। तो अभी आप फिलहाल मंथली सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है ई वे बिल एप्लीकेबल येस और नो, तो अभी आप इसको सबको नो रखो। ठीक है, जब हम बाद में इसे सही से सीखेंगे ई वे बिल को, क्या होता है ई वे बिल, तब जानेंगे इसको येस करके। ठीक है, फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ से इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अपने कंपनी के अंदर जीएसटी वाले फीचर्स को इनेबल कर दिया है। ठीक है, जब आप अपने कंपनी में जीएसटी के फीचर्स को इनेबल कर लोगे तो जीएसटी के रिगार्डिंग ही आपको लेजर्स भी बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, सबसे पहले कुछ लेजर्स बना लेते हैं जो कि हमें सेल करने के काम में आएंगे। ठीक है, तो आप आ जाओ अकाउंट्स इन्फो के अंदर और यहाँ पे लेजर ऑप्शन को आप चूज़ कर लो और यहाँ पे सिंगल लेजर को चूज़ कर लो। ठीक है, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करना सीख रहे हैं, सेल करना सीख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल का लेजर बनाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल का लेजर बनाता हूँ कुछ इस तरह से। और आपको ये भी बात याद रखनी है, अभी आप जब सेल का लेजर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 सेल के लेजर बनाने हैं। ठीक है, 2 कैसे, एक तो लोकल सेल के लिए और एक आपका ये इंटरस्टेट सेल के लिए। मीन्स अगर आप एक सेल से, मीन्स अगर देखो, अगर आपने अपने ही स्टेट में सेल किया है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, लोकल सेल। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आप वहाँ पे लगाओगे अपना इंटरस्टेट सेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको 2 सेल के लेजर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सेल का लेजर को यहाँ पे लोकल वाला बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर दिया सेल लोकल। ठीक है, तो ये मेरा जो लेजर बनाया है सेल का, ये लोकल सेल का लेजर है। ठीक है, और ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल करोगे। ठीक है, इसको यस नहीं करोगे। अभी यहाँ पे देखो सब सर्विसेज सेलेक्ट है, इसका मतलब ये है कि आप जब सेल कर रहे हो तो क्या आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, नहीं, हम सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गुड्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, सेल का एक लोकल सेल का लेजर बना लोगे। ठीक है, फिर मैं एक और सेल यहाँ पे बनाता हूँ जो कि इंटरस्टेट में जाएगा। ठीक है, तो इंटरस्टेट के नाम से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेल बना लिया जो कि हमारा इंटरस्टेट से सेल करने में मदद करेगा। ओके, यहाँ पे भी आप सेम रखोगे एप्लीकेबल और यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 सेल्स का लेजर बनाया, एक इंटरस्टेट के लिए और एक लोकल के लिए। ठीक है, मीन्स लोकली सेल करने के लिए एक का लेजर बनाया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल करने के लिए हमने सेल का लेजर बना लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ पार्टीज़ का भी लेजर बनाना है जिसे आप सामान सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी भी एक पार्टी को सामान बेचना चाहता हूँ, तो मैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिख लूँगा और उसका एक लेजर बना लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ABC लिमिटेड का
कंपनी है उसका लेजर बनाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ सन्ड्री डेटर्स में। क्यों? क्योंकि मैं इससे सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। ABC लिमिटेड को मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस ABC लिमिटेड को सन्ड्री डेटर्स में डाल दूँगा। यहाँ पे आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो जो भी एड्रेस वगैरह हो ABC लिमिटेड का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ABC लिमिटेड है उसका स्टेट कौन सा है, क्या वो दिल्ली से है। मीन्स देखो आपकी कंपनी भी दिल्ली से है और हम क्या कर रहे हैं, ABC लिमिटेड को भी दिल्ली से ही कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स दिल्ली का ही बता रहे हैं। अगर हम इस ABC लिमिटेड को दिल्ली स्टेट का बताएंगे तो इस ABC लिमिटेड पे जब हम सामान बेचेंगे तो इसमें कौन से GST लगेंगे, CGST और SGST लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट नहीं करोगे तो जो GST है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, उसका GST नंबर भी आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा, ठीक है। किसका GST नंबर, इस ABC लिमिटेड का, ठीक है। तो ये ABC लिमिटेड दिल्ली का है, दिल्ली का डीलर है, दिल्ली की पार्टी है ABC लिमिटेड। तो आप क्या करो, यहाँ पे भी एक GST नंबर, दूसरा GST नंबर दिल्ली का ही इस तरह से कॉपी कर लो और वहाँ पे पेस्ट कर लो। सो मैंने यहाँ Ctrl+Alt+V दबा के GST नंबर को पेस्ट कर लिया। उसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल को आप यस कर लो और यहाँ पे आप देख लो ये रेगुलर है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका GST नंबर आ जाएगा, ठीक है, और इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो इस तरह से आपने सन्ड्री डेटर्स के लेजर बनाने हैं, ठीक है, जो कि आपके लोकल सेल के लिए काम में आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये दिल्ली का स्टेट है यहाँ पे और हमारी कंपनी भी दिल्ली की ही है। तो ये जो यूज़र होगा मेरा, जो ये डेटर होगा, ये मेरा जो डेटर है वो कौन सा डेटर है, लोकल डेटर है, ठीक है। अब एक डेटर ऐसा बनाते हैं जो इंटर स्टेट का हो, कहीं बाहर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे XYZ के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर का हमने लेजर बना लिया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर में कह रहा हूँ, XYZ से हम सामान खरीद नहीं रहे हैं, XYZ को भी हम सामान बेच रहे हैं, बस ये XYZ हमारा बाहर का डेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सन्ड्री डेटर में चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम इसे XYZ को सामान बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये XYZ है ये समझ लो गोवा का है, तो आप यहाँ गोवा सेलेक्ट कर लो स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको गोवा का GST नंबर डालना होगा, गोवा वाली कंपनी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिस्ट GST नंबर पे आ जाओ और यहाँ देखो गोवा का मैंने GST नंबर राइट करके रखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसको यस कर लो एक बार और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो डेटर बनाए, जो कि एक हमारा लोकल डेटर था और एक हमने बनाया जो इंटर स्टेट, मीन्स जो दूसरे स्टेट का डेटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सामान बेचेंगे इन दोनों को, ठीक है, और GST लगा करके। अब कैसे लगाएंगे GST, जरा वो देखो। GST लगाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टैक्स के लेजर भी बनाने होंगे, जरा वो देखिए वो कैसे बनेंगे। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप लगाओ, पहले बनाओ यहाँ पे CGST का लेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CGST का एक लेजर बनाता हूँ और जो CGST का लेजर आपका जाएगा वो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, टाइप ऑफ ड्यूटी में सेलेक्ट कर लो GST, क्योंकि आप GST का लेजर बना रहे हो, ओके। और जो CGST का आप लेजर यहाँ पे बना रहे हो वो किसके अंडर जाता है, सेंट्रल टैक्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को आप 0% रहने दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लो। तो अभी हमने क्या किया, CGST का एक लेजर बना लिया। अब आप बनाओ SGST का लेजर, मीन्स स्टेट GST का, ठीक है। ये भी आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही जाएगा। इसे आप यहाँ से GST सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लो स्टेट टैक्स, ओके। फिर आपको बनाना है एक IGST का लेजर, तो मैं यहाँ IGST का एक लेजर बना लेता हूँ। ये भी आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लो GST और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कुछ लेजर्स को बना के प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, तभी आप सेल कर पाओगे, ठीक है। अब लेजर्स तो आपने बना लिए, अब आप क्या करो, स्टॉक्स भी बना लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले थे
जीएसटी लगाएंगे पूरे स्टॉक पे, ठीक है, मीन्स स्टॉक ग्रुप पे, क्योंकि हम ग्रुप वाइज सीखने वाले हैं आज, ठीक है। तो जो ग्रुप वाइज क्या है उसे भी समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में जाता हूँ और यूनिट्स पहले क्रिएट करता हूँ अपने स्टॉक आइटम के लिए। तो मैं यहाँ पे पीसीज में पहले यूनिट आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, PIECES, ठीक है, पीसीज मैंने यहाँ पे फॉर्मल नेम कंप्लीट राइट कर लिया है। और जब एनेबल कर देते हो ना जीएसटी तो आपको यहाँ पे भी ऐसे मिल जाता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ UKC मीन्स यूनिट क्रिएशन, ओके। तो आप इसे यहाँ पीसीज को भी सिलेक्ट कर लेना और इसे एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक यूनिट क्रिएट कर लिया जिसमें कि आप अपने स्टॉक को नाप सकोगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ स्टॉक ग्रुप के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट करो, या फिर सॉरी मल्टीपल नहीं, सिंगल स्टॉक ग्रुप को, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो सामान बेचने वाले हम वो कंप्यूटर का कुछ सामान बेचेंगे, तो मैं यहाँ कंप्यूटर के नाम का ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर का ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप के अंदर कई सारे आइटम्स को हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंप्यूटर्स के आइटम्स हैं उन सभी आइटम पे सेम जीएसटी का रेट लगता है, ठीक है। क्या होता है, सेम जीएसटी का रेट लगता है। जैसे कि माउस पे अगर 18% जीएसटी लगता है तो कीबोर्ड पे भी 18% ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। मीन्स जो कंप्यूटर का आपका जो भी आपका सामान होगा वो सब 18% जीएसटी पे जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका ये कंप्यूटर का सामान होगा ये सब 18% रेट पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हो ऐसे कंप्यूटर जीएसटी रेट, ठीक है, इस तरह से आप सर्च करो गूगल पे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जो भी आपका कंप्यूटर का रेट है, सामान है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने सर्च कर लिया था जीएसटी रेट ऑन कंप्यूटर आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ आइटम्स जो हैं सारे के सारे यहाँ पे देखो 18% जीएसटी रेट पे जा रहे हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव्स, मेमोरी चिप्स, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपकी 18% जीएसटी रेट पे जा रही हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन सभी के लिए अलग अलग हम जीएसटी सेट नहीं करने वाले हैं। जीएसटी का जैसे रेट है ना 18%, ये आपको टैली में सेट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इन सब के लिए अलग अलग जीएसटी रेट सेट नहीं करना है। आप क्या करो, इन सबको सेम ग्रुप में बनाओगे ही, ठीक है। मीन्स कि आप क्या करोगे, यहाँ पे कंप्यूटर नाम के ग्रुप में इन सभी आइटम को रखने वाले हो। तो आप क्या करो, इस ग्रुप पे ही जीएसटी का रेट सेट कर दो कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम आएंगे वो सभी आइटम पे इतने % जीएसटी लगेगा या 18% जीएसटी लगेगा। ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ठीक है। आप इसे क्या करोगे, यस कर दोगे, ठीक है, और एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स डिटेल का, ठीक है। और यहाँ देखो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सेंट्रल टैक्स भी चाहिए और स्टेट टैक्स भी चाहिए और इंटीग्रेटेड टैक्स, ये सब चाहिए, ठीक है। और हम चाहते हैं यहाँ पे HSN कोड भी हमसे पूछे, ठीक है। अब जान लेते हैं पहले HSN कोड क्या होता है। तो HSN कोड एक तरीके का प्रोडक्ट कोड होता है जो कि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस होता है, बाकी जो कंप्यूटर के हैं HSN कोड वो सब सेम ही है एक तरीके से। ये देखो यहाँ पे 8471 8471 8471, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कंप्यूटर का HSN कोड होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग है तो आप उसका अलग अलग कोड निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम अभी कंप्यूटर का कितना डालेंगे, 8471 HSN कोड डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन तो मिले तब तो डालेंगे। तो ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है उसको आप देखिए। आप क्या करो, यहाँ पे F12 प्रेस करो कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है ना अलाउ HSN और SAC डिटेल्स को आप यस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है नीचे शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, आप इसको भी यस कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको HSN कोड डालने का भी ऑप्शन मिल गया और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स डालने का भी आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही डाल देता हूँ। और यहाँ पे 8471 यहाँ पे HSN कोड डाल देता हूँ, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम होंगे सब टैक्सेबल होंगे, मीन्स सब पे टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, ठीक है। अब आप याद रखिएगा
अगर आपका 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स इसका हाफ हाफ हो जाता है। मीन्स जैसे 18% इंटीग्रेटेड टैक्स है तो सेंट्रल और स्टेट कितना हो जाएगा 99%। क्यों? क्योंकि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका दोनों एक साथ लगता है और इंटीग्रेटेड टैक्स सिर्फ अकेला लगता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना जो टैक्स था जीएसटी का वो कुछ इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, सो अगर इसमें टैक्स सेट करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेता हूँ मल्टीपल में जाके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे माउस क्रिएट कर लेता हूँ पीसीज में और मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ओपनिंग क्वांटिटी डाल देता हूँ 10 पीस। ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 पीस का कीबोर्ड मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास स्टॉक हो गए, मेरे पास लेजर्स भी हैं, सब कुछ है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेल करना, सीखते हैं कि जीएसटी कैसे लगाएंगे सेल्स पे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, F8 प्रेस कर लो, सेल्स वाउचर में आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रिसिप्ट नंबर डालो 101, पार्टी अकाउंट नेम किसको आप सेल कर रहे हो वो देख लो। तो मैं सबसे पहले ABC लिमिटेड को सेल करता हूँ। ठीक है, तो ABC लिमिटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो देखो उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी कि इसका जीएसटी नंबर क्या है, कौन से स्टेट का है, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे एंटर करके पहले एक्सेप्ट कर लेना पहले। देन उसके बाद देखो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा सेल कर रहे हो, लोकल सेल कर रहे हो या फिर इंटरस्टेट। तो मैंने बोला अभी ये तो ABC जो लिमिटेड है ये तो हमारा दिल्ली का है, तो ये लोकल हुआ आपका। तो आप यहाँ पे लोकल सेल सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हो आप इसको। मैंने बोला मैं इसको कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ 4 पीसीस। ठीक है, 250 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ मैंने कीबोर्ड ले लिया और साथ ही साथ मैं इसको क्या सेल कर रहा हूँ, माउस सेल कर रहा हूँ 4 पीस 150 रुपीज़ के। ठीक है, उसके बाद अब आप इसमें कैसे जीएसटी लगाओ जो वो देखो, यहाँ पे अगर आप स्पेस दोगे ना तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक बार और एंटर कर लेना है। ठीक है, तो एक बार और ये आपका एंटर होके नीचे आ जाएगा। अब आप स्पेस दबाना तो यहाँ पे आपके जीएसटी के जो लेजर्स आपने बनाए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बताओ यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा। ये देखो कौन सा हमारा यूज़र है यहाँ पे, मीन्स हमारा डेटर कौन सा है, लोकल डेटर है। तो जब भी हम लोकल सेल करते हैं तब कौन सा जीएसटी लगाते हैं, CGST लगाते हैं और SGST लगाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे CGST सेलेक्ट किया, तो देखो जैसे ही CGST में सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे हमारा जो GST है 8%, ठीक है 9% वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे SGST भी लगा लेता हूँ। तो देखो CGST 144 रुपीज़ और SGST 144 रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। बस आपको क्या करना है, इसी तरह से GST लगाना है। ठीक है, इसका बिल आप देखना चाहते हो तो पेज अप करो, आप ऑल्ट के साथ P बटन दबाओ। ठीक है, और इसे एंटर कर लो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको बिल दिख जाएगा। मैं ऑल्ट सेट करके जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो किस तरह से CGST और SGST लगा है। ठीक है, और जो परसेंटेज 9% कहाँ दिखा रहा है वो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है कि इस HSN कोड वाले जो था उसकी वैल्यू 1600 थी, इस पर हमने 9% का रेट लगाया सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का, जिससे कि इतनी इतनी वैल्यू आई और इसका टोटल इतना आया। तो इतना टोटल इनको टैक्स अमाउंट इन्होंने पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो किस तरह से आप GST का बिल काट के दोगे। ठीक है, ये तो था आपका लोकल स्टेट के थ्रू। ठीक है, अब हम करते हैं एक इंटर स्टेट वाला सेल। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर 102 डाल देता हूँ। XYZ मेरे बाहर की कंपनी है, कहाँ की है, गोवा की। ठीक है, गोवा की पार्टी है। सो इसमें कौन सा हम टैक्स लगाएंगे, IGST लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल वाला जो इंटर स्टेट लगाऊंगा, इंटर स्टेट सेल लगाऊंगा। ठीक है, इंटर स्टेट सेल, लोकल सेल यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ 4 पीस, इसको भी। ठीक है, और यहाँ पे माउस भी इसको मैं सेल कर रहा हूँ 4 पीस सेम रेट पे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, आपका GST कौन सा लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 144 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 18% GST लग गया 288 रुपीज़ का। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। बस अब आप इसका पेज अप कर लो। ठीक है, इसका बिल देखना चाहते हो तो ऑल्ट P प्रेस करो, एंटर कर लो और ऑल्ट सेट से इस बिल को आप जूम करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखाया जाएगा कितना टैक्स लगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगा 18% का। ठीक है, 1600 पे।
सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सेल्स करते वक्त IGST और CGST और SGST का यूज़ करोगे। ठीक है, अब जो देख लेते हैं कि जो भी आपने अभी यहाँ पे जो सेल्स करी है इसको आप देखोगे कैसे। ठीक है, जैसे आप देखना चाहते हो कि मैंने टोटल सेल, आप देखना चाहते हो कि मैंने टोटल सेल कहाँ करी है, तो आप उसके लिए जाओगे डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, और यहाँ पे आपको सेल रजिस्टर मिल जाएगा। आप इसमें जाके चेक कर सकते हो कि आपने इस महीने अप्रैल में कौन कौन सी सेल करी है, किस किस को करी है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको दोनों सेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज़ की एंट्री सीखेंगे कि किस तरह से हम GST के साथ एंट्री को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।